हेलो स्टूडेंट। मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी की 5वीं क्लास में गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो फोकस बिंदु है वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों के मुख्य अक्ष पर मिलने के बाद प्राप्त होता है। जहां वो मुख्य अक्ष पर मिलती हैं दर्पण पर टकराने के पश्चात वहां फोकस बिंदु मिलता है। लेकिन हमने उस फोकस बिंदु के बारे में कहा था कि वो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को लगभग समविभाजित करता है। आज हम इसे गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध होता है, अर्थात फोकस बिंदु वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य किस प्रकार स्थित होता है। तो समझने के लिए मैंने यहाँ 3 चित्र बनाए हैं, तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहला चित्र है, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। इस पर मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण इस O बिंदु पर आपतित हो रही है। यह प्रकाश किरण ध्रुव से नजदीक है, कुछ दूरी पर है, इतनी पर्याप्त दूरी पर कि आपको आराम से किरणें अलग अलग दिखाई दे जाए। यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है, इसलिए दर्पण पर टकराने के बाद यहाँ फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। हम पढ़ चुके हैं फोकस बिंदु की परिभाषा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हैं। इस आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाने के लिए मैंने यहाँ C से मिला दिया है, यानी कि त्रिज्या जो है ये अभिलंब का कार्य करेगी। और इस आपतन बिंदु O से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया है, जिसको बिंदु P' पर प्राप्त करेंगे। जब तक ये आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के पास होगी तो उस अवस्था में लंब बिंदु P' का मान P के नजदीक होगा, हम लगभग संपाती मान सकते हैं। जबकि ये प्रकाश किरण सेम इसी टाइप की है, बस अंतर इतना है कि ये ध्रुव से काफी दूर है, यानी कि ये उपाक्षीय किरण नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो ये लंब बिंदु है P', ये ध्रुव P से दूर है, हम इन्हें संपाती नहीं मान सकते। अगले केस में हमने और दूर सीमांत किरण ले ली, इस केस में P' और अधिक दूर है। इन अवस्थाओं में ये भी हो रहा है कि यहाँ जो आपतन कोण थीटा है और यहाँ जो आपतन कोण थीटा है और यहाँ जो आपतन कोण थीटा है, इनके मानों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो जब हम ऐसी आपतित प्रकाश किरणें लेते हैं जो ध्रुव के आसपास पड़ती हैं, यानी कि उपाक्षीय किरणें लेते हैं, तो उनके लिए 2 कंडीशन होती हैं। पहला कि जो ये लंब बिंदु है P', ये दर्पण के ध्रुव P के लगभग संपाती होगा। और दूसरा, जो ये आपतन कोण है थीटा, इसका जो मान है वो अल्प होगा। ये अल्प कोण क्यों आवश्यक है वो आगे हम डेरिवेशन में देखेंगे। तो हमारे पास उपाक्षीय किरणों के लिए क्या मिला? उपाक्षीय किरणों के लिए लंब बिंदु P' एवं ध्रुव P के मान लगभग संपाती होंगे तथा कोण थीटा एवं 2 थीटा के मान अल्प होंगे। आप इसकी ज्यामिति को समझते हैं तो ये प्रकाश किरण बिंदु O पर आपतित हुई, परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से गुजर गई। ये O और C को मिलाने वाला रेखा त्रिज्या है जो लंब को प्रदर्शित करेगी। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो अगर हमने इसे थीटा लिखा है तो ये भी थीटा हो गया। हम ये भी जानते हैं कि जब दो समांतर किरणों को एक त्रियक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा कट करती है, तो ये जो एकांतर कोण होते हैं वो मान में बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। हम ये भी जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर जो 2 कोणों का योगफल होता है, तीसरे कोण के बहिष्ठ कोण का मान उनके योग के बराबर होता है। तो ये कोण हो गया हमारे पास थीटा प्लस थीटा मिलकर 2 थीटा। हम इस तरह भी कह सकते हैं ये थीटा, ये 280 माइनस थीटा, और एक लाइन पर बनने वाला कोण 280 होता है, सॉरी 180 होता है, 180 डिग्री, इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास 180 माइनस 2 थीटा। तो ये जो 2 थीटा कोण है, इस 2 थीटा कोण के संगत और इस थीटा कोण के संगत हम त्रिभुज बनाने के लिए ही इस बिंदु से लंब डाल रहे हैं। तो ये जो लंब बिंदु है P' ये लगभग P के संपाती है। तो हम बात तो करेंगे P' की, क्योंकि त्रिभुज यहां से जनरेट होंगे, जैसे त्रिभुज COP' एंड FOP', परंतु हम P' के स्थान पर लिखेंगे P, क्योंकि हमारा ध्रुव दर्पणों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने दोनों त्रिभुजों में बात की, तो त्रिभुज COP में COP या P' लिख हम P' भी सकते हैं, लेकिन हम मानकर उसे P ही चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि P और F के मध्य की दूरी, यानी कि ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमारे पास 2 दूरियां विद्यमान हैं, F और R, जो अन्य चित्रों में भी प्रदर्शित की गई है। तो हमने किसमें बात की? त्रिभुज COP' या COP में। तो हम इसमें लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा
कोण के सामने लंब और संलग्न भुजा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब OP डैश या OP बटे CP डैश आधार या CP लिख सकते हैं, क्योंकि P डैश P के लगभग संपाती माना है। अगर कोण के मान छोटे होते हैं, तो ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर छोटे कोण के मान होते हैं तो अल्प कोणों के लिए sin थीटा और tan थीटा के मान थीटा के रेडियन में मानों के लगभग बराबर होते हैं, यानी कि उस कोण की जा और स्पर्श जा के मान उस कोण के रेडियन में मानों के लगभग तुल्य होते हैं। तो हमने यहाँ पर छोटे कोणों की ही बात की है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सीमांत किरणों की तो कोण बढ़ रहा है, जब बात कर रहे हैं उपाक्षीय किरणों की तो कोण का मान घट रहा है। तो ऐसी अवस्था में थीटा का मान अल्प होने पर tan थीटा के स्थान पर थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ केवल थीटा बच गया, थीटा बराबर क्या बन गया, OP अपॉन CP, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार अगली बात की हमने इस त्रिभुज में, त्रिभुज FOP डैश या FOP में, तो त्रिभुज FOP में ये कौन है 2 थीटा, इसके सामने लंब है OP या OP डैश और आधार है FP या FP डैश। तो tan 2 थीटा बराबर क्या बन गया, OP डैश बटे FP डैश या OP बटे FP। अगेन थीटा इतना छोटा है कि उसका दोगुना भी हम अल्प ले सकते हैं, इतना सूक्ष्म मान है। तो ऐसी अवस्था में tan 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख देंगे छोटे कोण के लिए, तो ये बन जाएगा 2 थीटा बराबर OP अपॉन FP। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें लग रहा है कि ये कोण काफी बड़ा है, तो ये इसलिए है कि हमने जो प्रकाश क्रम प्रदर्शित किए वो ऐसे किए कि हमारा चित्र इतना बड़ा बन सके कि हमें आराम से दिख जाए। बाकी वास्तविक स्थिति में हम ध्रुव के बिल्कुल आसपास के एरिया किरणों को उपाक्षीय किरण कहते हैं, तो हम इसे और नजदीक लेंगे, जितना हम नजदीक लेते जाएंगे इस कोण का मान घटता जाएगा, जो आप यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में देख सकते हैं। जो अत्यधिक दूर थी तो P और P डैश अत्यधिक दूर थे, कोण बड़ा था, और नजदीक लिया कोण घटा, P और P डैश के मध्य की दूरी घटी, और नजदीक लिया P और P डैश बहुत नजदीक आ गई, कोण भी छोटा हो गया, और नजदीक लेते हैं तो ये कोण और घटता जाएगा और P और P डैश लगभग संपाती होते हुए चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से दो समीकरण बन गए, थीटा बराबर OP अपॉन CP और दूसरा बन गया 2 थीटा बराबर OP अपॉन FP, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 में अगर हम समीकरण 1 से थीटा का मान रख दें यहाँ, तो यहाँ थीटा की जगह बन जाएगा OP अपॉन CP, तो क्या बनेगा 2 इंटू OP अपॉन CP, और इधर चल रहा था OP अपॉन FP। OP से OP को कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा यहाँ 2 बटे CP OP के कटने के बाद, और इधर बच जाएगा 1 बटे FP। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाएगा CP और ये बन जाएगा 2FP, तो CP बराबर 2FP। अगर CP और FP के मान रख दें तो यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या है, और ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी है। तो CP बराबर R एवं FP बराबर स्मॉल f रखने पर, तो CP बराबर R और FP बराबर f रखने पर R बराबर आ जाएगा 2F, यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का जो मान है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। या हमें इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि F बराबर R/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, इसलिए हम इसे ये भी कह देते हैं कि फोकस दूरी का संबंध गोलीय दर्पणों के लिए किस प्रकार व्युत्पन्न किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या है। एक बार ब्रीफली पुनः समझिए, ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर करण ली है, O1 बिंदु पर आपतित हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर है इसलिए फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। आपतन बिंदु पर लंब प्रदर्शित करने के लिए C से मिला दिया गया है, त्रिज्या बना दी गई है। यहाँ आपतन बिंदु O से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया गया है जो बिंदु P डैश पर मिलता है। उपाक्षीय किरणों के लिए P डैश P पर लगभग संपाती माना जा सकता है, और ये जो कोण के मान है वो अल्प होंगे। ऐसी अवस्था में हमने दो त्रिभुज चुने हैं, एक त्रिभुज COP और दूसरा त्रिभुज FOP। त्रिभुज COP में tan थीटा बराबर बना है OP अपॉन CP, और FOP में tan 2 थीटा बना है OP अपॉन FP। कोण के छोटे मानों के लिए tan थीटा को थीटा और tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिया है, तो यहाँ से थीटा बराबर बन गया है OP अपॉन CP, समीकरण नंबर 1, और यहाँ से 2 थीटा से 2 थीटा बन गया है OP अपॉन FP, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से थीटा का मान रिप्लेस किया है, तो यहाँ ये बन गया है 2 इंटू OP अपॉन CP, थीटा का मान रखने के बाद, और OP अपॉन FP इसके RHS में चल ही रहा है। OP से OP कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ बचा है
2/CP और इधर बचा है 1/FP। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो CP मल्टीप्लाइड बाई 1 और FP मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि CP बराबर 2FP। CP बराबर R है वक्रता त्रिज्या और FP बराबर F है फोकस दूरी। मान रख दिए हैं कि ये बन गया है R बराबर 2F, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या वक्रता त्रिज्या का जो मान होता है वो फोकस दूरी के 2 होने के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोकस बिंदु है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या को लगभग समविभाजित करता है। या लगभग वर्ड क्यों काम में लिया जा रहा है, क्योंकि ये डेरिवेशन केवल और केवल उपाक्षीय किरणों के लिए ही लागू होगा। जब हम सीमांत किरणों की बात करेंगे तो ऐसी अवस्था में FP डैश को FP के बराबर नहीं कहा जा सकता, सिमिलरली CP डैश को CP के बराबर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि P और P डैश समपाती नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ कोण के मान भी अत्यधिक बड़े होंगे, इसलिए इनकी स्पर्शज्याओं के मान कोण के रेडियन के मानों के तुल्य नहीं होंगे, विचलन आ जाएगा। इसलिए याद रखना है कि जो हमारे परावर्तन के नियम हैं वो उपाक्षीय किरणों पर लगभग पूर्ण रूपेण, यहाँ पर लगभग का उपयोग किया गया है तो लगभग पूर्ण रूपेण लागू होते हैं, जबकि जो हमारे परावर्तन के नियम उपाक्षीय किरणों के अतिरिक्त सीमांत किरणों के लिए लगाए जाते हैं तो वहाँ कोण के मान बड़े होने के कारण और लंब बिंदु ध्रुव से दूर होने के कारण कुछ मात्रा में विचलित हो जाते हैं, विचलन हो जाता है। तो ये था गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।